अखिलेश यादव ने कहा भाजपा के मोहन यादव को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मुख्यमंत्री पर 3 से 6 एकड़ जमीन है। देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि चूंकि मोहन यादव जी वो पिछड़ी जाति से आते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको जानबूझ के बदनाम करना चाह रही है। कई आरोप अन्य मुख्यमंत्रियों पे हैं लेकिन उन पे सवाल नहीं पूछा जाता है या सवाल नहीं उठाया जाता है। सवाल किस पे उठाया जा रहा है? जो पिछड़ी जाति से आते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ों के साथ अन्याय होता है, दलितों के साथ अन्याय होता है, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय होता है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हटाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही इस तरह की साजिश हो रही है। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा देश में कोचिंग सेंटर नर्सिंग होम नहीं चलेंगे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब 3 जून को दिल्ली में अग्निकांड हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने निर्देश दिए थे कि फायर सेफ्टी चेक करने के, अन्य एनओसी को चेक करने के, उन पे कोई कार्रवाई अगर हुई होती तो शायद ये अलीगंज का इतना बड़ा अग्निकांड नहीं हुआ होता। और उससे पहले ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विकास नगर में अग्निकांड हुआ था। अगर हम कुछ समय पहले चले जाएं तो लेवाना होटल में जो कांड हुआ था जिसमें कई मासूमों की जान गई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहिए कि उसमें आपने क्या कार्रवाई की थी। ध्वस्तीकरण के आदेश जारी हुए थे, क्या हुआ आज तक उसमें? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल खाना पूर्ति करती, जब कोई घटना हो जाती है बड़ी बड़ी एक्सरसाइज करती हुई नजर आती है, लेकिन धरातल पे वो शून्य होता है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि ईमानदारी से इस पूरी घटना पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ओपी राजभर ने भू माफियाओं को लेकर के हमला किया सबक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले, भारतीय जनता पार्टी के दाने और पर्चे पे बोलने वाले ओम प्रकाश राजभर जी, वो पिछड़ों की राजनीति करते हैं और पिछड़ों का ही अहित करने का प्रयास करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में मुंह के अंदर दही जमा के बैठे हुए हैं, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। 69,000 भर्ती में आरक्षण खाया गया, विश्वविद्यालयों में आरक्षण खाया गया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी बोल ही नहीं रहे, क्योंकि उनको पिछड़ों से कोई लेना देना नहीं। उनको तो कुर्सी से मतलब है, उनको तो दाने से मतलब है, पर्चे से मतलब है। कुर्सी बनी रहे, दाना मिलता रहे, पर्ची आती रहे, वो बोलते रहे। इसी काम में ओम प्रकाश राजभर जी लगे हुए। पिछड़े अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर जी इस बार जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वहां से उनकी जमानत जब्त होगी। पिछड़े इस बार ओम प्रकाश राजभर जी को सबक सिखाएंगे। अग्निकांड में एलडीए ने बड़ी कार्रवाई की है, बिल्डिंग डिस्मेंटल करने के नोटिस जारी किए। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती कि जिस सरकार में मिक्स लैंड यूज जैसी योजना आई हो, जहां पे अब उत्तर प्रदेश में आवासीय भूखंड पे आप व्यावसायिक गतिविधियां कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फैसला हुआ है। और एक जो आवासीय क्षेत्र में कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही थी उसका ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ है, तो भाजपा को ये भी बताना चाहिए कि लेवाना होटल में जो जब आग लगी थी, जब मासूमों की जान गई, तो उसका भी ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ था। क्या हुआ? उसका ध्वस्तीकरण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं होता है, केवल बड़ी बड़ी बयान होते हैं। जब कोई घटना हो जाती है बड़ी बड़ी एक्सरसाइज करके दिखाई जाती है कि बहुत काम हो रहा, बहुत कार्रवाई हो रही, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। अपनों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड पर सपा अखिलेश यादव ने भाजपा की सरकार को निशाना साधा। देखिए, जिस तरह से एनओसी को देने में खेल होता है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार में लगातार उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माणों की बाढ़ आ गई है। जो भाजपा से जुड़ा हुआ है वो कोई भी निर्माण करा सकता है, उस पर कहीं कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आई। एलडीए का काम केवल किसानों की ज़मीन जो है एक्वायर करने पे लगा रहा और उन ज़मीनों को महंगे दामों में बेचने में लगा रहा। एलडीए का ध्यान केवल भारतीय जनता पार्टी को उनके कार्यालय के लिए कौड़ियों में ज़मीन देने में लगा रहा। तो समाजवादी पार्टी समझती कि जिन जिन विभागों की एनओसी देने की जिम्मेदारी है, उन एनओसी को देने में बड़ा खेल होता है, और जिस बात को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उठाया है।
धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी को बताया कि बच्चों के डर फैला रहे हैं और नीट परीक्षा अगले वर्ष कंप्यूटर से होगी। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे क्यों नहीं रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है, वो क्यों छात्रों के मन में डर पैदा कर रहे हैं? उनसे पेपर लीक रुकता नहीं है। 2 बार पेपर लीक उनके शासन में हो गया। एनटीए का स्थापना इसी सोच के साथ हुई थी कि पारदर्शिता के साथ पेपर होंगे। आखिर धर्मेंद्र प्रधान जी डर क्यों फैला रहे हैं छात्रों में? तो सबसे बड़ा सवाल ये कि जो वो कहते हैं कि कंप्यूटर से अगली परीक्षा होगी, तो उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा करवाने का प्रयास किया गया था। जितने कंप्यूटर थे उससे ज़्यादा छात्र थे, परीक्षा को रद्द करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल बयानबाजी करती है और बयानबाजी के लिए जानी जाती है। छात्रों का, अभ्यर्थियों का अब भारतीय जनता पार्टी सरकार पे भरोसा नहीं रहा। तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती कि किसी भी दल की, किसी भी कार्यकर्ता की, किसी भी दल की पहचान अगर कोई होता है तो उनके कार्यकर्ता होते हैं, उनके संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं, जिनकी सदस्यता होती है, आजीवन सदस्य होते हैं। सांसद और विधायक कार्यकर्ताओं के दम पे बनते हैं, और सांसद और विधायकों के दम पे कार्यकर्ता या पार्टी नहीं होती, विचारधारा नहीं होती। इसलिए जो लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो असली तृणमूल कांग्रेस है, तो असली तृणमूल कांग्रेस वो आदरणीय ममता बनर्जी जी हैं, उनकी विचारधारा है, उनके वो कार्यकर्ता हैं जो लगातार अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती किसी भी दल को टूटने का जो दावा किया जाता है वो दावे खोखले होते हैं, क्योंकि जो सांसद और विधायक बनते हैं वो कार्यकर्ताओं के दम पे, विचारधारा के दम पे बनते हैं, और अगर उनकी विचारधारा बदलती है तो निश्चित रूप से उनको इस्तीफा देना चाहिए और चुनाव लड़के फिर आना चाहिए।